Hello students, welcome to my classes and today I am going to discuss the another part of real numbers. Let's start. In part 2, we will study rational numbers. And for rational numbers, first of all, we will learn what is natural numbers. Natural numbers are those numbers which started from 1 to which starts from 1 and to the infinite we can take to positive infinity. Natural numbers are all positive numbers. Okay, it starts from 1 to infinity. What are whole numbers? Whole numbers are the numbers which starts from 0 to positive infinity, 0, 1, 2, 3 and so on to positive infinity. Natural numbers and whole numbers are both positive numbers. What are integers? Integer are the combination of positive, negative numbers and 0. You can say that -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on to positive infinity and so on to negative infinity. These all are said to be integers. इनको सभी को numbers को हम integers बोलेंगे, नेगेटिव नंबर्स को भी, पॉजिटिव नंबर्स को भी एंड जीरो को भी हम इंटीजर बोलेंगे. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो हमारे p बाय q की फॉर्म में होते हैं, जहां पर p और q दोनों ही इंटीजर्स होते हैं. p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं और q जो है वो जीरो के बराबर नहीं होता, जीरो के इक्विवेलेंट नहीं होता. q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, नॉट इक्वल टू जीरो. ठीक है, अगर इन केस हमारे पास ऐसा कंडीशन बनती है, लाइक हमारे पास p बाय q की फॉर्म है, लाइक 2 बाय, और डेनोमिनेटर में हमारे पास जीरो की फॉर्म बनती है, जीरो डेनोमिनेटर की टर्म जीरो हो जाती है, तो हमारी ये जो टर्म होगी ये नॉट डिफाइन होगी, इन्फिनिटी. हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते. दिस इज नॉट डिफाइन. Like we can say this condition will be infinity or not defined. We cannot define this term. So q जो q है डेनोमिनेटर टर्म, वो कभी भी रैशनल नंबर के लिए जीरो नहीं होगी और p और q दोनों ही इंटीजर्स होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव एनी ऑफ द इंटीजर. बस q जो है हमारा वो जीरो के इक्विवेलेंट कभी नहीं होगा. तभी हमारा जो p बाय q की फॉर्म है, p बाय q की फॉर्म होगी, वो हमारी रैशनल नंबर कहलाएगी. इस रैशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, डेसिमल्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड. ओके, अंडरस्टूड. नाउ what are decimals? Decimals are the numbers, like we have a rational number p by q, we have a rational number p by q, then with the help of division method we can find its decimal value like 0.234 anything etc. So this can be written as decimal form. ये जो फॉर्म होगी हमारे पास ये डेसिमल फॉर्म होगी. एंड जो हमारे पास डेसिमल फॉर्म जो होती है वो दो तरह से हम उनको क्लासिफाई करते हैं. एक तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग में क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में क्या होता है, जो हमारा p बाय q की फॉर्म होती है, इसमें हमारे पास q की जो फॉर्म होती है वो 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n में डिस्क्राइब्ड होती है. तो जो हमारी q होती है, अगर हम q के फैक्टर करें और उसको फैक्टराइज जैसे हम एलसीएम लेते हैं, जैसे हमने पढ़ा फैक्टर लास्ट लेक्चर में, फैक्टर करके हम उसको अगर 2
की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हमारा ये जो PYQ की फॉर्म होगी डेसिमल फॉर्म, ये टर्मिनेटिंग फॉर्म में होगी। और अगर ऐसी कंडीशन नहीं होती है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग में आती है। टर्मिनेटिंग में हमारी जो वैल्यू होती है डेसिमल की वो रिपीटेबल होती है। रिपीटेबल जैसे आई कैन से 0.5 बार, this 5 is only on bar. Bar means repetitive. Bar means repetitive. Like it states that the 5 is repeating itself to infinite number. We can say that this value is 0.5555555 and so on. And just like that, हमारे पास एक और नंबर होगा 0.16 बार। तो ये जो बार है ये 1 पर नहीं है, सिर्फ 6 पर है, तो हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 0.166666 एंड सो ऑन। सिमिलरली 0.23 बार, तो अगर हमारे पास किसी दो नंबर पे बार है तो हम उसको ऐसे एक्सप्रेस करेंगे 2.232323 एंड सो ऑन। तो ये वाली जो फॉर्म है हमारे पास जिसमें डेनोमिनेटर को हम 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये जो रिपीटेटिव डेसिमल्स होते हैं इनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते हैं, और ये हमारे रैशनल नंबर्स भी होते हैं। ओके, इन्हीं को हम रैशनल नंबर्स भी बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग में हमारी जो डेसिमल फॉर्म होती है वो रिपीटेटिव नहीं होती, लाइक 0.1211122367 एटसेट्रा। तो हम देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं है, कोई रिपीटेटिव नंबर्स नहीं है। सो ये जो ऐसे जो नंबर्स कहलाएंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग में कहलाएंगे, और इनको हम इरेशनल नंबर से डिनोट करते हैं। इरेशनल, ये रैशनल नहीं होते। ऐसे इरेशनल फॉर्म्स में हमारे पास नंबर्स होते हैं √3, √2, पाई। पाई को भी हम डेसिमल, पाई को भी हम इरेशनल नंबर कंसीडर करते हैं, जबकि पाई को हम 22/7 में एक्सप्रेस करते हैं, और ये जो 22/7 है इसको हम रैशनल नंबर से डिनोट करते हैं। बट पाई की जो फॉर्म होती है, पाई की जो वैल्यू होती है, पाई इटसेल्फ, हम उसको इरेशनल नंबर में एक्सप्रेस करते हैं। ओके, तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में, उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं with the questions. These are the, this is the topic for terminating decimals, and इस फॉर्म को हम रैशनल नंबर भी बोलते हैं। Next, we have to check whether the given rational numbers are terminating or non terminating। हमें चेक करना है कि जो हमारे पास रैशनल नंबर दिए हुए हैं ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर हम इसमें 90, 17 के तो फैक्टर करे नहीं जा सकते, और 90 के फैक्टर करें तो हमारे पास 90 के फैक्टर जो होंगे वो ऐसे होंगे 2 × 3² इंटू 5। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n तो है, लेकिन साथ में 3 की पावर भी समथिंग है। तो ये जो है ये ऐसी फॉर्म के इक्विवेलेंट, 90 जो है इस फॉर्म के इक्विवेलेंट नहीं है। तो ये हमारी जो फॉर्म होगी ये नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल होगा। इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल से डिनोट करेंगे, क्योंकि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में इसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सिमिलरली हम डेनोमिनेटर के लिए देखेंगे, 50 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। 50 के फैक्टर हम करें तो 50 के फैक्टर हमें 2 इंटू 5² हम इसको 50 के फैक्टर करने पर हमको ये इसका इनके प्रोडक्ट से हमें मिलेगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n से ये एक्सप्रेस हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो 33/50 रैशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। सिमिलरली 32/2 की पावर 2² इंटू 5³ यहाँ पर साफ साफ हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा डिनोमिनेटर फॉर्म है ये 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n में एक्सप्रेस है। तो ये रैशनल नंबर भी टर्मिनेटिंग फॉर्म में है। ऐसे ही 180 की अगर हम फैक्टर करें
180 के फैक्टर करने पर हमें 2 इंटू 3 सॉरी one we can further solve with this value. This term is dividing by 6 numerator and denominator, then it will be 11 over 30. Now we have the factor for 30, which will be 2 into 3 into 5. Then this value is not expressible by 2 की power m multiply 5 की power n. Okay, so this rational number we can say that this rational number is non-terminating, क्योंकि हम इसको 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. ओके, यहाँ पर हम देखें तो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m तो एक्सप्रेस हो रही है, लेकिन साथ ही में 7 की पावर भी हमारे पास कुछ पावर दी हुई है. तो ये चीज हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतना फॉर्म चाहिए. तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है. ओके, तो ऐसे करके पहले हम इनको फैक्टराइज कर सकते हैं. लाइक 3 के अगर यहाँ पे एग्जांपल दूं तो 3 के हम फैक्टर करें 30 के, तो इट विल बी डिवाइड बाय 2, देन 15, देन 3, देन 5. तो प्रोडक्ट ऑफ दीज विल बी द फैक्टर फॉर 30, which will be 2 into 3 into 5, 2 into 3 into 5. So this is not the value expressed in 2 की power m into 5 की power n. So this is non-terminating rational number. Okay, moving to the next question. We have another question. Express each of the following rational number in simplest form. In simplest form में express करना है हमें. रैशनल नंबर अगर हमें डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि ये डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. इसका मतलब हमें इस रैशनल नंबर को p बाय q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. तो हमें ये जो डेसिमल वैल्यू दी हुई है ये 0.6 के ऊपर बार है, तो 6 रिपीटेटिव टर्म है, तो 6 6 6 एंड सो ऑन. अब हमारे पास हम इस टर्म को x के इक्विवेलेंट मान लेते हैं. हम वी कैन से दैट दिस इज द x इक्वल्स 0.6666 एंड सो ऑन. सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. ओके, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से 1 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 with 10 we get, हमें मिलेगा, हम दो अगर 10 की मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 में करेंगे तो इसका मतलब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी हम करेंगे एंड राइट हैंड साइड में भी 10 की मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमें मिलेगा 10 इंटू एक्स इक्वल्स 10 इंटू 0.666 एंड सो ऑन. देन अगर हम 10 की मल्टीप्लाई किसी भी डेसिमल फॉर्म में करते हैं तो वो डेसिमल आगे राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाता है बाय 1 प्लेस. सो दिस विल बी 10x इक्वल्स एंड इट विल बी 6.666 एंड सो ऑन. तो हम देख सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में भी पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद हमारी रिपीटेटिव फॉर्म है 666 की फॉर्म, एंड इक्वेशन नंबर 2 में भी रिपीटेटिव फॉर्म है 666 की फॉर्म. तो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू बड़ी है 10x और यहाँ पर x, तो इक्वेशन नंबर 2 में से हम इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास ये जो डेसिमल फॉर्म में लाइक हम सब्ट्रैक्ट करें 0.66666 एंड सो ऑन, एंड इसमें से हम 0.6666 इसको सब्ट्रैक्ट करें तो डेसिमल के बाद वाली जितनी भी फॉर्म है वो सब 0 हो जाएंगे और यहाँ पर हमें मिलेगा 6, तो ये 6.0 विच मीन्स हमें वैल्यू मिलेगी. तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन
1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x minus x, 10x minus x and equals to 6.666 and so on minus 0.666 and so on. Okay, then इसकी वैल्यू हमें 6 मिली, तो 10x minus x, it will be 9x equals 6 and x 9 is multiplied in the x, then we will take to the right hand side, it will be in decimal, it will be in divide, then x will be 6 divisible by 9 and then 2 over 3, then the value of the simplest form of this fraction will be 2 over 3. Okay, so this is the simplest form of this rational number of this decimal form. Then we have another question. Here we again let x equal 0.16 bar, which means it is 0.16, 16, 16 and so on. So we can say x equal 0.1616 and so on. This will be the equation number 1 and we want to, अगर हम इस डेसिमल फॉर्म में 100 की मल्टीप्लाई करें, हमें देखना है कि जो बैलेंस है डेसिमल के बाद वो रिपीटेटिव फॉर्म में होना चाहिए। तो अगर हम इस बार 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये 1 नंबर से शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड पे, तो ये हमारी जो फॉर्म बनेगी ये बनेगी 1.616161। ओके, बट अगर हम इसको इसमें से 0.16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये और जो पूरी फॉर्म है ये 0 डेसिमल के बाद वाली ये पॉइंट जो है, ये जो डेसिमल के बाद वाली जो टर्म है सारी ये 0 नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट ये जो डेसिमल है ये 2 डिजिट्स के बाद शिफ्ट हो सके, 2 डिजिट्स के बाद शिफ्ट हो सके और बाकी हमें डेसिमल के बाद फिर से रिपीटेटिव फॉर्म मिले, सो दैट अगर हम इसमें से इक्वेशन नंबर 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं अगर हम इस इक्वेशन नंबर 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास रिपीटेटिव फॉर्म मिले और डेसिमल के बाद वाली जो फॉर्म है वो सारी 0 हो जाए। लेट्स ओके, देन हम मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वेशन 1, वी गेट हमें जो मिलेगा 100x 100 टाइम x इक्वल्स 100x इक्वल्स 100 से राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो डेसिमल है ये 2 एज यहाँ पर 2 0 है तो हमारा जो है ये डेसिमल 2 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा, तो हमें 16.161616 एंड सो ऑन वो रिपीटेटिव फॉर्म में मिलेगा। तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे सकते हैं। अब हम राइट हैंड साइड की वैल्यूज देखें, यहाँ पर 0.161616 एंड 16.161616। तो हम अगर 16.1616 एंड सो ऑन में से 0.1616 सब्ट्रैक्ट एंड सो ऑन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो डेसिमल वाली के बाद वाली फॉर्म है ये सारी 0 हो जाएगी एंड 16 माइनस 0 विल बी 16, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो 16 मिलेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो हमें मिलेगा 100x minus x which will be
99x एंड 16.1616 में से अगर हम इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 16। देन अब ये जो 99 है ये x के साथ मल्टीप्लाई में है, और अगर हम इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी x इक्वल 16 डिवाइडेड बाय 99। तो x की जो हमारे पास रैशनल नंबर को हम एक्सप्रेस करेंगे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, वो 16/99 की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ओके, तो ये जो है हमारा, हम इसको, हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा कि हमें कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना है सो दैट कि हमारे दोनों इक्वेशन में डेसिमल के बाद सेम रिपीटेटिव फॉर्म बने। ओके, गेट इट? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें 0.36, अब यहाँ पर 3 पर बार नहीं है 6 पर बार है, तो जो रिपीटेटिव फॉर्म है वो 6 है, तो हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं x इक्वल, x मान लेते हैं 0.36 बार, तो इट विल बी 0.36666 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम देखें तो 6 रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस बार हम दो कंडीशन बनाएंगे। इस इक्वेशन को तो हम कंसिडर करेंगे ही, लेकिन हमें क्या चाहिए, दोनों इक्वेशन में डेसिमल के बाद रिपीटेटिव फॉर्म चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट ये जो डेसिमल है ये 1 नंबर 1 डिजिट आगे राइट हैंड पर शिफ्ट हो जाए। तो कंडीशन 1 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वेशन नंबर 1। तो 10 से हम इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 10x, लेफ्ट हैंड साइड में x इंटू 10 10x, एंड 10 टाइम्स इस डेसिमल में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल, तो हमें मिलेगा 3.6666 एंड सो ऑन। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 मिली। अब हम देखें तो डेसिमल के बाद यहाँ पर तो 66 है, लेकिन यहाँ पर जो डेसिमल शो हो रहा है वो 366 से शुरू हो रहा है, तो हमें एक कंडीशन और बनानी है सो दैट डेसिमल के बाद रिपीटेटिव फॉर्म हो। इस बार हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वेशन 1, सेम इक्वेशन को करेंगे इक्वेशन 1, तो हमें मिलेगा 100x इक्वल्स 336.6666 एंड सो ऑन। नाउ हमारे पास ग्रेटर इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3 है, इसमें से रिपीटेटिव फॉर्म वाली इक्वेशन इक्वेशन नंबर 2 और 3 है। इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को हम माइनस करेंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, तो हमें मिलेगा 100x minus 10x which will be 90x and 36.6666 minus 3.6666। नाउ डेसिमल के बाद वाली सारी टर्म्स हमारी जीरो हो जाएंगी, 36 minus 3 इट विल बी 33, तो हमारी जो वैल्यू बनी वो 33 बनी, तो यहाँ पर 90x इक्वल्स 30। नाउ x 90 x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो वो राइट हैंड साइड जाकर वो डिवीजन में हो जाएगा, तो इट विल बी 30 डिवाइड बाय 90 एंड x इक्वल्स 30/90 विच विल बी 3 टाइम्स, देन x को हम 1/3 में एज डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ओके, तो ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी इस डेसिमल फॉर्म के लिए। ओके, अगेन हियर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिर से हम सेम इक्वेशन, सेम टाइप क्वेश्चन है, 0.2 यहाँ पर 54 पर बार है, इस बार हमारे पास 54 पर बार है, तो हमारी जो 54 है ये रिपीटेटिव फॉर्म होगी 54 54 54 54 एंड सो ऑन, इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, हमें इक्वेशन नंबर डेसिमल के बाद हमें रिपीटेटिव फॉर्म चाहिए। एक कंडीशन तो हम तब कर सकते हैं जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करें और ये 1 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाए, ऐसे 1 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाए, तो हम इक्वेशन नंबर 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10,
ओके, तो हमें मिलेगा 10 इंटू एक्स 10x, एंड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इस डेसिमल फॉर्म को, तो ये एक पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, 2.5454 5454 एंड सो ऑन। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 मिलेगी। अब हम देखें तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 से शुरू है, रिपीटेटिव नहीं है, और यहाँ पर डेसिमल के बाद रिपीटेटिव फॉर्म है। अब फिर से हमें एक और कंडीशन बनानी है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में के रिपीटेटिव फॉर्म में हम करेंगे 1000 से, सो दैट ये 4 के बाद पॉइंट नेक्स्ट उसमें शिफ्ट हो और हमें फिर से रिपीटेटिव फॉर्म बने। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1000 अगेन, ये हमारी थर्ड कंडीशन बनेगी। तो यहाँ पर 1000x इक्वल्स 254.5454 एंड सो ऑन। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 बनेगी। ओके, अब हम देखें इक्वेशन नंबर 2 में और 3 में हमारी डेसिमल के बाद रिपीटेटिव फॉर्म है, तो हम इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, तो हमें मिलेगा 1000x माइनस 10x, इट विल बी 990x equals 254.5454 and so on minus 2.5454 and so on। तो ये वाली जो टर्म है ये कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास बनेगा 252। ओके, तो हमें मिलेगा 252, देन x की जो वैल्यू होगी वो 252 डिवाइड बाय 990, और इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमें इक्विवेलेंट होगी x इक्वल्स 14 डिवाइड बाय 55। इसको फर्दर कैंसिल आउट करने पे हमें ये टर्म मिलेगी। ओके, तो इस डेसिमल फॉर्म को हम इस सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स। सो अभी इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।